थैंक यू दोस्तों। तो कल हम लास्ट सेशन हम वाल्मीकि का आधा मैसेज हम सुने हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम कैसे हैं। श्री राम एक अच्छे पहले एक अच्छे इतना अच्छे इंसान है कि सभी धर्म उन्होंने निभाया है। एक एक सन के रूप में, मतलब एक बच्चा कैसा होना चाहिए, उनके पिता के साथ कैसा होना चाहिए, और भाई और अच्छे पति भी हैं। अच्छे बच्चे की तरह उन्होंने बचपन से लेकर सभी धर्म उन्होंने निभाते हुए आए हैं। और ध्यान करते हुए उनका जीवन जो है, वाल्मीकि जी कहते हैं कि श्री राम अपने अपने डिजाइन को अच्छी तरह अपना अपना जीवन जिया है। कि अपना डिजाइन कैसा है वो अच्छी तरह उन्होंने जिया है, अपना डिजाइन उन्होंने नहीं बदला है। तो कहते हैं, आगे भी ये कहते हैं कि उन्होंने कभी भी इंटरफियर नहीं हुआ खुद के जीवन और दूसरों के जीवन में। खुद सीता माता के जीवन में भी उन्होंने नहीं इंटरफियर किया, और खुद के जीवन में भी उन्होंने नहीं इंटरफियर किया। मतलब ये कहते हैं कि ध्यान करना चाहिए। हाँ, कहते हैं कि उन्होंने कभी भी अपनी ध्यान की पृष्ठभूमि को अपने दैनिक जीवन और ना ही अपने जीवन की रूपरेखा में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। मतलब क्या होता है? मतलब इतना है कि जितना मैंने समझा है कि ध्यान के जो ज्ञान पाते हैं उसका इंटरफियरेंस ध्यान के स्पिरिचुअल लाइफ आगे जाने में इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होती है, हम ध्यान करते हुए ज्ञान जो पाते हैं वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन ये दूसरा दूसरा लाइन क्या होती है, इसका मतलब क्या है? हमें तो हमें ध्यान इसलिए करते हैं कि ज्ञान आना चाहिए, उस ज्ञान को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो भी विजडम आती है वो। लेकिन ये इस लाइन की जो मीनिंग मुझे समझ में आई है, कि ध्यान में हमें कई कई दिखाई देती हैं, कई विजन्स आती हैं। और हमें हमको ना फ्यूचर, कुछ लोगों को फ्यूचर पता चलता है, खुद के फ्यूचर और दूसरों को भी, दूसरों के जो उनके जीवन में क्या क्या होता है वो भी अपने आप वो देखते हैं और समझते हैं। वो लेकर जो विजन्स आते हैं उसके ऊपर पूरा डिपेंड होना। और तो असली स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, वो मतलब वो लाइन क्रॉस करते हैं। मतलब वो लाइन क्या होती है वो हम चेंज कर लेते हैं बिना समझे कि असली स्पिरिचुअलिटी धर्म के अनुसार जीवन जीना ही असली स्पिरिचुअलिटी होती है। तो इसमें कई कई जो जो विजन्स आती है, उस पर डिपेंड होना, वो उसके खोज में होना, तो वो असली स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो उन्होंने ध्यान किया, लेकिन ध्यान के जो आते रहते हैं, जो उन्होंने वो उन पर जो अटैचमेंट्स है वो अटैचड नहीं थे श्री राम। तो ध्यान उनके स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ इस तरह रही कि धर्म के किस तरह का जीना, उनके लाइफ के डिजाइन के जो सपोर्ट उन्होंने लिया है ध्यान के माध्यम से। और हस्तक्षेप मतलब इंटरफियरेंस उन्होंने नहीं किया। उनके स्पिरिचुअलिटी में, खुद के स्पिरिचुअलिटी लाइफ में उन्होंने नहीं इंटरफियर नहीं किया। और ध्यान करे और सब कुछ जाने। जो ध्यान करे, वाल्मीकि जी कहते हैं ध्यान करिए, सब कुछ जानिए, लेकिन ध्यान का ज्ञान को आपके द्वारा लिए गए परिस्थितियों की जीवन की डिजाइन में हस्तक्षेप ना करे। जो हमारे जो डिजाइन है, लाइफ का डिजाइन, उसमें इंटरफेरेंस हमें नहीं देना चाहिए। मतलब एक बार ये मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था। तो मैं ध्यान ध्यान में आने से कुछ दिन हुए थे। तो उसमें क्या हुआ का, मुझे अपने जो क्लोज फ्रेंड है वो कुछ
कुछ उनके बच्चा एक गुजर रहा है तकलीफ में, कुछ फिजिकल फिजिकल चैलेंजेस हुआ है, तो पाँव में। तो कई डॉक्टर्स उन्होंने दिखाई दिया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। पर उन्होंने हैदराबाद इस तरह का अच्छी हॉस्पिटल जा रहे थे। तो मुझे सब कुछ पता चल रहा था कि उनके उस बच्चे को क्या होता है, सब कुछ। तो मैंने मुझे तो पता नहीं था इस तरह का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तब मैं नई नई आई थी। तो फोन किया तो मैंने सब कुछ बता दिया थी, कुछ नहीं होगा। तो इस तरह का ऑपरेशन हो सकता है, इस तरह तो तकलीफ ना हो। तो ये होती है कि सब कुछ लोगों को फ्यूचर हम एस्टिमेट कर सकते हैं, फ्यूचर हमें दिखाई देती है। तो ध्यान में कुछ कुछ ग्लैंड्स हमारा होते हैं जो डोरमेंट रहते हैं, वो खुल जाते हैं, वो वर्क करना शुरू करता है। तो जब सब कुछ आने जाते हैं, सब कुछ जाने रहते हैं, उनके लाइफ में हम इंटरफियर नहीं होना चाहिए। तो जो भी आता जाता है वो मैंने उनको बता दिया। तब कुछ दिन के बाद बाबा जी का कनेक्शन हुआ था, महातार बाबा जी। तो उन्होंने कहा, यू आर नॉट हियर टू यू आर नॉट हियर लाइक ए फ्यूचर टेलर। तो तुम यहाँ एक फ्यूचर टेलर, मतलब जो भविष्य बताने के लिए तुम यहाँ नहीं आए हो। तो ये स्ट्रिक्टली बाबा जी ने कहा था। तो तुम यहाँ किसी को भविष्य बताने के लिए नहीं आए हो। तो ये सब तुमको ना बंद करना होगा। ये सब तुम्हें जो देखा है इट्स ओके, बट तुमको ना अन्य लोगों को इस तरह तो तुमको हो सकता है, इस तरह तुम शेयर मत करो, ये सब बंद करो। तो ये उन्होंने कहा। तब जाकर मुझे समझ में आया कि हाँ, मेडिटेशन में सब कुछ हमें कुछ कुछ पता चलता है। लेकिन अगर देखिएगा कि अगर बाबा जी का मैसेज, वो संदेश नहीं आया, तो मैं क्या करती, सिर्फ ध्यान करती और दूसरों लोगों से कनेक्ट हो जाती, तो उनके भविष्य के बारे में सब कुछ बताती है कि फ्यूचर टेलर। तो मेरा ध्यान का रास्ता अटक जाता है, मेरा ध्यान का रास्ता अलग हो जाता है। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि दो देखा है, तुम देखो, समझो, लेकिन खुद के स्पिरिचुअलिटी में वो मत लाना। क्योंकि तुम अपना लाइफ का डिजाइन वो बदल जाता है। तो मैंने अपना डिजाइन कुछ और लिखा है, कुछ और लेकर आई हूँ मैं। चाहे हम सब जो यूनिवर्स काम में इस तरह हम आए हैं, अगर देखिएगा इस ध्यान को मैंने सही इस्तेमाल नहीं किया, वो भी एक स्पिरिचुअलिटी है। ध्यान करना ही स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है, धर्म के साथ जीना है स्पिरिचुअलिटी है। तो इस तरह खुद के लाइफ में इंटरफियर उन्होंने नहीं किया। और पूरी तरह जो जो उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस किए, शायद राम जी को पता हो सकता है, मतलब पता चल जाती है कि फ्यूचर का है, सीता कहाँ कहाँ है, सीता माता कहाँ, रावण कहाँ लेकर गया, ये सब कुछ। लेकिन उन्होंने नहीं इंटरफियर किया, वो साधारण जीवन उन्होंने जिए हैं। तो जीवन डिजाइन में हस्तक्षेप ना करे, इस जीवन के पूरी तरह से अंत तक जिए। सो पूरी तरह अंत तक जीना चाहिए। हाँ, कुछ हमें उछल पुछल, जो उन्होंने कहा कि उथल पुथल हो जाती है, इस तरह डिस्टरबेंसेस हो सकती हैं। हम सबको एक फ्री विल रहती है। लेकिन उस फ्री विल क्या होना चाहिए, हम आगे बढ़ना चाहिए उस फ्री विल को लेकर। सही रास्ता में जाना चाहिए, ना कि कल के बारे में सोचकर अपने आप को वर्तमान क्षण में खो जाते हैं। तो कल इस तरह का डिस्टरबेंसेस आते ही रहती हैं हमारे जीवन में। उसको एक्सेप्ट करते हुए, उसको सामना करते हुए हमें आगे जाना है। और कहते हैं वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। को कल के बारे में ना सोचे, तो कल के बारे में ना सोचे, वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। क्यों, क्या होती है, हमारा फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं, तो हमारा जो इस तन का मतलब इस बॉडी प्रेजेंट मोमेंट में रहती है। लेकिन जब हमारा सोच विचार जब फ्यूचर में रहते हैं, तो नहीं मैच हो सकती है। तो हम क्या सोचते हैं, तो पास्ट के बारे में
उस बेस के लेकर फ्यूचर हम बनाते हैं। ना ही हमें सही फ्यूचर कैसे बनाना चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए फ्यूचर हम बनाना चाहिए, पास्ट के साथ नहीं। तो पास्ट क्या होती है, सिर्फ लेसन सीखने में, पाठ सीखने में ही पास्ट काम आती है। फ्यूचर बनाने में वर्तमान काल ही, वर्तमान क्षण ही काम आते हैं। तो प्रेजेंटली हमें प्रेजेंट मोमेंट में ही हमें जीवन जीना चाहिए। तो ये है श्री राम जी का जीवन से संदेश, वाल्मीकि जी ने कहा। तो उनके मतलब ये वाल्मीकि जी का दृष्टिकोण से है, ये श्री राम डायरेक्टली नहीं कहा। वाल्मीकि जी के जो रामायण उन्होंने लिखा, तो उनके जीवन का संदेश ये हमें बता रहे हैं वाल्मीकि जी। तो अब सीता माता की बारी आती है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, वह एक विनम्र, आकर्ष और बहुत ही नम्र व्यक्ति थी। मतलब वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत ही सुंदर और विनम्र, बड़ी ओबीडियंट और विनम्रता, नम्र के व्यक्ति थी। तो आपके अपने पति के प्रति अपनी अधीनता साबित करने के लिए उन्होंने यही डिजाइन अपनाया। तो अधीनता मतलब क्या होती है, तो एक वर्ड, तो एक एक शब्द होती है, वो वो हमें, वो कई मीनिंग होती है, कई अर्थ होती है उनका, इनका। तो अधीनता मतलब जो सबमिसिव, जो मतलब सबऑर्डिनेट, सबमिसिव में जीना, वो कहती है। तो उन्होंने यही डिजाइन लेकर आई है। एक शब्द भी राम के खिलाफ या उन्होंने राम के प्रति एक शब्द भी नहीं, एक आवाज नहीं उठाए हैं। तो ये हमें नहीं समझना है कि सही तरह, इस तरह का समझना है कि आवाज ना उठाना एक सबमिसिव या एक क्या होती है, बिल्कुल मतलब कुछ कुछ काम काम नहीं कर सकते, इस तरह का नहीं, जो जो इंफीरियरिटी यहाँ नहीं होती है। तो सबमिसिव के रहना, कि पति को सीता माता ने क्या यहाँ किया, कि श्री राम के सोच विचार वो जानती थी। तो बाहर आए हुए शब्द को वो पकड़ती नहीं, बल्कि जो भाव होती है, शब्द के पीछे का भाव, वो जानती है सीता माता। तो वो जानकर बिल्कुल एक एक अच्छी पत्नी तरह, अच्छी पत्नी मतलब बिल्कुल सपोर्ट करते हुए, उनके श्री राम जी को सपोर्ट करते हुए उन्होंने आए हैं, अपना डिजाइन लेकर इस तरह का आए हैं। मतलब एक यहाँ वाल्मीकि जी कहते हैं कि श्री राम, मतलब श्री राम जी यहाँ डोमिनेटिंग नेचर नहीं है, मतलब इन दोनों के रिश्ते इतना अच्छा है कि एक दूसरे की डिजाइन को वो सपोर्ट करते हुए आए हैं। सीता माता कह सकती है कि श्री राम जब वनवास जाते हैं, जाने के लिए प्लान हो रहा था, तो सीता माता कह सकती है कि हम क्यों जाए वनवास, ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछ सकती है, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा। तो श्री राम जी भी उन्होंने उनके साथ लेकर जाने, मतलब उन्होंने नहीं बोला कि जहां मैं रहता हूँ तुम्हें भी वहां रहना चाहिए, ये भी श्री राम जी ने नहीं बोले थे। तो आपस उन दोनों के सोच विचार ऐसे कि ये दोनों एक ही डिसीजन एक ही बार उन्होंने लिए हैं। जब श्री राम जी कहते हैं तो मानते कि हाँ जानना है, मतलब श्री राम जी डिसाइड हुए हैं कि मुझे वनवास जाना है, तो सीता माता भी उनके साथ गई हैं। तो श्री राम जी भी उनको अपोज नहीं किया, तुम्हें यहाँ रहना चाहिए, मैं अकेला मैं जाऊं, इस तरह उन्होंने नहीं है। तो ये होती है अंडरस्टैंडिंग। तो ये अंडरस्टैंडिंग में सब में से रहना, अधीनता में रहना का मतलब है कि उनको सपोर्ट देना, इनडायरेक्टली उनके बातों को अच्छी तरह समझना, ये होती है। तो वह अकेली रावण की कैद में राम की प्रतीक्षा कर रही थी। तो उन्होंने ये बोल रहे थे, ये लाइन क्यों उन्होंने क्यों बोले थे, तो अकेली मतलब हम जिस तरह का मतलब हम डिपेंडेंट्स, तो डिपेंडेंट्स होते हैं, तो वो बिल्कुल इनसिक्योरिटी फीलिंग वो उनको आती है।
डिपेंडेंट्स होते हैं तो हस्बैंड या वाइफ, एक हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं कि डोमिनेटिंग हस्बैंड होते हैं शायद, एक फॉर एग्जांपल। तो वाइफ क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट मतलब हर बात पूछना जातना, कि हर बात को मानना, ये सब। तो जब वो अकेली उनको कुछ परिस्थितियों को सामना करना पड़ता है, तो वो इनसिक्योर फील करती है। शायद मेरा हस्बैंड हो सामने, शायद मेरा हस्बैंड मेरा साथ हो, तब मुझे ताकत आती है, तब वो डिसीजन क्या लेना चाहिए, ये सब वो बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाती है, तो वो फेस नहीं कर पाती। लेकिन वाल्मीकि जी कह रहे कि वह अकेली रावण की कैद में राम की प्रतीक्षा कर रही थी, तो वो अकेली थी। तो अकेली निडर से थी सीता माता, निडर। और राम की प्रतीक्षा क्यों कर रही थी, कि मतलब है कि राम आते हैं, मुझे आजाद देते हैं, इस नहीं, उन्होंने नहीं इस तरह का नहीं सोचा। राम की प्रतीक्षा की मतलब है वहां जो बदलाव जो आना चाहिए, वो बदलाव लेकर आते हैं श्री राम। ना ही वो इनसिक्योर नहीं फील कर रही है सीता माता, वो बिल्कुल स्ट्रांग थी, मेंटली स्ट्रांग थी। डिपेंडेंट होने का मतलब है मेंटली हमें स्ट्रांग भी होना चाहिए। तो वो डिसीशंस लेने में वो लेते हैं डिसीशंस, लेकिन वो किस तरह का ले रहे हैं पति, उसको समझना चाहिए। और इनडायरेक्टली सपोर्ट भी करना चाहिए। तो आगे ये कहते हैं वाल्मीकि जी, नहीं तो वो कभी किसी पर चिल्लाती नहीं थी। देखिए, तो विनम्रता विनम्रता रहती है सीता माता, कभी किसी पर वो चिल्लाती नहीं है। लेकिन वो ऐसा ऐसा उनका स्वभाव था। लेकिन उन्होंने रावण की रावण से जिसे उन्होंने गंभीर रूप से धमकी दी, केवल रावण के सामने उन्होंने गंभीर से धमकी दी, लेकिन अन्य लोगों से नहीं। तो यहाँ सीता माता का पूरी तरह वो कैरेक्टर जो है वो एक्सप्लेन, उनका एटीट्यूड क्या होती है, वो वाल्मीकि जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो वो मतलब सबमिसिव या अधीनता या विनम्रता, ये सब मानना, सभी व्यक्ति को बात को मानना, ये विनम्रता नहीं है। जहां अधर्म होती है वहां आवाज उठानी चाहिए। उनके सामने जो जो मैं विनम्र, मैं बिल्कुल सॉफ्ट कैरेक्टर हूँ मेरा, मैं आवाज नहीं उठा पाती, ये सब नहीं है। ये सॉफ्ट कैरेक्टर है, सॉफ्ट है सीता माता। लेकिन जब अधर्म है, जब ये रावण जो उन रावण का जो काम या हादसा होती है, वहां वहां सीता माता आवाज उठाए है, धमकी दी है। यहाँ कह रहे कि गंभीर रूप से धमकी दी है। शी स्ट्रिक्टली वार्नड हिम। तो वहां गंभीरता कहाँ से आती है, निडर से। जब हम निडर होते हैं, जब हमका बिल्कुल एक फियरलेस स्टेट है, वहां से आती है गंभीरता। तो वो अकेली सामना की, उनके जो जो अकेली सामना करना पड़ा, उनके सिचुएशंस आए हैं उनके लाइफ डिजाइन में, वो बिल्कुल सामना उन्होंने किया है सीता माता। तो यहाँ हमें जानना चाहिए कि एक विनम्रता या बिल्कुल सॉफ्ट नेचर होना का मतलब ये है, ये नहीं कि सभी के साथ सबॉर्डिनेट, सभी के साथ सबमिसिव फील करना नहीं है। तो जहां जहां आवाज उठानी पड़ती है वहां आवाज उठाना चाहिए हमें। तो आगे कहते हैं, एक पत्नी के एक महत्वपूर्ण पहलू को अच्छी तरह से जानती थी। जो पजल होती है एक पत्नी को, मतलब किस तरह का हम मुझे ये संसार चलाना चाहिए, हस्बैंड के साथ कैसा रहना चाहिए, जो फैमिली को किस तरह का, उन्होंने अच्छी तरह जो पजल्स होती हैं वो बिल्कुल समझ गई।
वो समझती हैं, जिसे आज हर महिला को सीखना चाहिए, यह बात है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं हर महिला को ये सीखना चाहिए। जो वो पजल हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो पजल का एक और रूप क्या होती है, ये क्यों मेरा हस्बैंड इतना डोमिनेटिंग क्यों होता है, इतना ये बात क्यों करता है, क्यों, ये हमें समझ, जब इस क्यों का आंसर आती है, तब वो पजल सॉल्व हो जाती है। तो सीता माता हर एक पजल को, हर एक सिचुएशंस को समझते हुए अच्छी तरह आगे गए हैं, धीरे धीरे। और बिल्कुल ये साइलेंट लर्नर है। तो साइलेंटली जो सब वो साइलेंट होने का मतलब ये नहीं कि वो एक मतलब एक वीक है, नहीं। साइलेंटली शी हैज लर्न एवरीथिंग, जो साइलेंटली वो बिल्कुल रहते हुए सब कुछ समझते हुए आगे गए हैं। तो जब तक शादी में, तो शादी के बारे में और पति पत्नी के रिश्ते के बारे में वाल्मीकि जी कह रहे हैं। तो कई पत्नी ये कहते हैं कि एक मेरे जीवन में इतना गंभीरता, इतना डोमिनेटिंग हस्बैंड क्यों आया है। तो वाल्मीकि कह रहे हैं कि पिछले लाइफ में तुम्हारे जो हस्बैंड के कैरेक्टर तुमको आती हैं, तुम्हारे जीवन में, तो पिछले लाइफ में तुम इसी व्यक्ति से इस तरह का बिहेव तुमने किया, तो इसीलिए वो इस जन्म में आए हैं इस तरह। तो कहते हैं एक व्यक्ति तभी पति बनता है जब दूसरे व्यक्ति मतलब पत्नी, जब दूसरे व्यक्ति का वर्चस्व अधिकता हो जाता है। तो पिछले जन्म में हमने डोमिनेट किए हैं, इस तरह बिहेव किए हैं, तो तो इस व्यक्ति से तो वापस इस व्यक्ति एक हस्बैंड के रूप में आते हैं। तो आप एक पत्नी के रूप में एक व्यक्ति के पास तभी आते हैं जब आपको अपनी आधीनता दिखानी होती है। तो अपने आधीनता मतलब हमारा कंपेलियंस जो होती हैं, वो दिखाने के लिए यह पति यहाँ इस रूप में, इस कैरेक्टर में हमें आते हैं। तो मतलब अ, तो हर एक अच्छी तरह होती है लाइफ, मतलब पति पत्नी का रिलेशंस अच्छी तरह जाती है, लेकिन बीच बीच में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं इन दोनों में। तो इन दोनों में जब आती हैं, तब तुरंत कुछ लोग ऐसा डिसीजंस लेते हैं। छोटी सी बात, यहाँ में छोटी सी बात है, किसी के ऊपर डिसीजंस इंटरफियर यहाँ नहीं है। जब छोटी छोटी बातों में वो रिश्ता टूट जाती है, तो वो समझना चाहिए। हाँ, जब बड़ी बात होती है, जब एक स्ट्रॉन्ग रीजन होती है, तब उनका विषय है ये सेपरेट होना या होना, ये पूरा उनका विषय है। लेकिन ओवरऑल के जीव में, साधारण के जीव में कुछ कुछ आते हैं, छोटे छोटे मोटे आते हैं। तो वो छोटे मोटे ही हमें सीख होती है। तो किस तरह हमें सीखना चाहिए, और जो वापस वो बार बार क्यों आ रही है, इसी ये कारण होती है। एक बात होती है, एक बात को लेकर कुछ इंटरवल्स, मतलब इंटरवल्स जैसा आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है। मतलब 2 महीने अच्छे रहते हैं, तो तीसरे तो थर्ड मंथ, इन थर्ड मंथ अगेन वी फेस दैट इश्यू। तो बार बार होते हैं, मतलब यहाँ कुछ सीख है। तो जब वो दोनों समझते हैं, दोनों ध्यानी होते हैं, समझते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन एक ध्यानी हो एक ना हो, तो कैसा समझना। तो ध्यानी को समझना चाहिए। तो ध्यानी ध्यान नहीं करते हैं, उनको तो समझ नहीं आती है, लेकिन ध्यानी होते हैं, वो समझना चाहिए। तो आप तो सीता जी जिस जिस तरह से जिए हैं, और देखे कि आप कैसे समृद्ध होंगे। तो समृद्ध जो सीता माता के साथ, सीता माता के हमें सीखते हैं, जब इनका नेचर हमारा नेचर बन जाती है, तब इतना सब कुछ हम सीख जाते हैं, ये कहते हैं वाल्मीकि जी। आपके पास स्वचालित रूप से तब सभी तत्व आपके नियंत्र में होंगे, और आप बहुत आगे बढ़ेंगे और विकसित होंगे। मतलब जो हमारे जो भाव होती है, हमारे जो इमोशंस होते हैं, बिल्कुल बैलेंस हो जाती है इस तरह का नेचर से। तो ये प्लस पॉइंट है।
मतलब जो ग्राउंडिंग नेचर होना चाहिए, तो ग्राउंडिंग होती है, तो इस नेचर से इस पति या पत्नी, जो इस पति के नेचर से वो पत्नी का ग्राउंडिंग होती है, तब वो उस ग्राउंडिंग में सीख पाती है कुछ, कि किस तरह का बिल्कुल हम्बल नेचर, वो सब आ जाती है। तो उस नेचर सिर्फ पति के साथ में नहीं, बल्कि समाज में ही हम कुछ समाज समाज में ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नियंत्र नियंत्र मतलब सब बैलेंस हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि भौतिक रूप से अधिकता मूर्खता है, मतलब ये सोच रहे, ये बात कह रहे हैं कि भौतिक रूप से अधीनता मूर्खता है। तो सबऑर्डिनेट होना मतलब सबमिसिव होना, बिल्कुल विनम्रता से, मतलब हस्बैंड डोमिनेटिंग या वाइफ उस तरह का उस नेचर में होना, इंफीरियर होना, वो भौतिक रूप से आप जानते हैं कि ये मूर्खता है। लेकिन ये कहते हैं, यह कहते हुए बहुत खेद है कि यह विचार गलत है। क्यों? अधीनता आपके आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी है। अधीनता मतलब सबऑर्डिनेट रहना, सबमिसिव नेचर रहना, वो हमारा स्पिरिचुअली वी कैन ग्रो, हम स्पिरिचुअलिटी से आगे भी जा सकते हैं। और पति पत्नी के रिश्ते में कभी भी वर्चस्व मतलब सिर्फ हस्बैंड को ही यहाँ हाईलाइट नहीं किया वाल्मीकि जी, आखिर लाइन में ये कहते हैं कि वाइफ एंड हस्बैंड दोनों को ये डोमिनेटिंग नेचर होना, इस तरह का कि मैं बड़ा हूँ, मतलब मेरे बात ही ये संसार में चलनी चाहिए, इस तरह का मैं नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों का जो फेस है होती है घर के, एक सामना फेस होती है, लेकिन एक तो व्यक्ति मतलब चेहरा आती है, लेकिन उसके पीछे इन दोनों को अच्छी तरह समझकर और इन इन सवाल का, जीवन का हर एक सवाल का सामना दोनों को मिलकर करना चाहिए। यही सीता के जीवन का संदेश है। तो आगे लास्ट वाल्मीकि जी का संदेश क्या है, कि यदि आप अपने आप को आध्यात्मिक रूप से विकसित करना चाहते हैं, तो आपके घर के अंदर और बाहर, तो घर के अंदर और बाहर दैनिक परिस्थितियों में ईमानदारी से अपने धर्म का पालन करें। तो जहाँ सिर्फ बाहर ही नहीं, घर में भी ईमानदारी का पालन करे, धर्म का पालन करे। जब अधर्म होती है तब तब हमें बात करनी चाहिए। इस तरह का बात करनी, जोर से मतलब आवाज जोर से नहीं, जो बात कहते हैं तो बिल्कुल स्ट्रांगली कहनी चाहिए। तो ये अधर्म है, इस तरह का नहीं करना चाहिए। तो वो ट्रू सेल्फ, जब जब ये सत्य होती है, वो सत्य का बिल्कुल, वो सत्य का स्ट्रांगली हमें कहना चाहिए। तो बाहर भी ये कहते हैं, घर के अंदर और बाहर भी धर्म के साथ रहना चाहिए। अब देखिएगा, सीता माता को पता है कि श्री राम धर्म के अनुसार चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने आवाज नहीं उठाया, लेकिन रावण के पास आवाज उन्होंने उठाया। तो जब धर्म होती है तब आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल चुपचाप रहती है। मतलब इन्होंने इनडायरेक्टली श्री राम को इतना सपोर्ट किया कि उनके सोल पर्पस के लिए भी, कि श्री राम के सोल पर्पस के लिए भी उन्होंने सीता माता का सपोर्ट लिया। तो यहाँ मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब एक छोटा सा डिस्कशन चल रही थी मेरा और मेरे मेरे हस्बैंड के बीच में, तो वो छोटा सा डिस्कशन जा रही थी, लेकिन वो छोटे से जो इंटेंस जो वो बदल रहा था, तो इंटेंस से वो बदल रहा था, मतलब वो छोटा डिस्कशन डिस्कशन आगे आगे आर्ग्यूमेंट की तरफ जा रहा था। तब जब आर्ग्यूमेंट की तरफ जा रहा था, तब जो एनर्जी पहले थी मेरा, वो बिल्कुल बदल गई थी। मतलब मैं भी उन एनर्जीज में आ गई, कि उनके एनर्जीज में मैं भी आ गई, कि आवाज उठाने लगी। तब बाबा जी ने कहा, अब एक शब्द भी तुम्हें नहीं कहना है, चुप रहो। तो बाबा जी ने इस तरह का मुझे कहा, तो मुझे बड़ी गुस्सा आई थी कि मैं क्यों, जब मैं समझा रही थी उनको, मैं क्यों चुप रहूं।
मुझे तो बतानी चाहिए ना। तब बाबा जी कहते हैं, तुम जो बता रही हो वो जो इमोशंस है तुम्हारा गलत है। तो वो उससे क्या होती है, तो दूसरों को ईगो सेल्फ है वो जागृत होती है। तो ये नहीं करना चाहिए। तो यहाँ ध्यानी कौन है? तो तुम ध्यानी हो, तुम समझना चाहिए। तो क्योंकि वो नहीं करते हैं, तो तुम ध्यानी हो, तुम समझना चाहिए। वो उस एनर्जीज को तुम बैलेंस करना चाहिए। यहाँ बिल्कुल तुम्हें चुपचाप रहना चाहिए। चुपचाप रहने का मतलब है वो जो दूसरा व्यक्ति जो कह रहा है कि वो बात सच है, नहीं। तो चुपचाप रहने का मतलब है वो उस टाइम में सेटल डाउन होना, उस काम एनर्जीज को लाना तुम्हारा फर्ज है। तो उसके बाद जब दूसरा व्यक्ति का, जब हस्बैंड का, जब उनका सोच बदल जाते हैं, तब उस एनर्जी से बाहर आते हैं, तब तुम कहना। तो ये बाबा जी का मैसेज था उस दिन। तो थैंक यू सो मच। ये था वाल्मीकि जी का मैसेज, हम पूरा कर चुके हैं। ये मैसेज के बाद 3:55 बजे दोपहर को आया है, पूरा हुआ है अरुणा मैम को। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ शेयर करना है तो अनम्यूट कीजिएगा, वरना थैंक यू सो मच शारदा मैम, बहुत अच्छा लक्ष्मी। लगा। मतलब सीता वाल्मीकि जी का मैसेज के थ्रू हम लोगों को यही समझ में आया ना, लाइफ में बैलेंसिंग कैसा हम रख सकते हैं। लाइफ में बैलेंसिंग रहना इन ये मैसेज के थ्रू मुझे मतलब बहुत अच्छा से समझ में आया। थैंक यू अगेन। थैंक यू। पद्मा मैम भी सेशन में आए हाँ, हैं, हाँ। हाँ आए हैं। वेलकम पद्मा मैम। वेलकम पद्मा मैम, नमस्ते पद्मा मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। और किसी को कुछ शेयर करना है तो मास्टर्स अपने आप को अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिएगा। जी, मेरे को बोलना है मैम। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। एक तो जैसे लक्ष्मी ने शेयर किया, वो वही चीज मेरे को भी लगी कि हमारा लाइफ में बैलेंस आता है। दूसरी चीज, एक मुझे जो और बहुत अच्छी लगी कि जहाँ गलत है, अन्याय है, वहां निडरता दिखानी है, वहां बोलना है, मतलब वहां चुप नहीं रहना है। और आपने जो अपना एक एक्सपीरियंस बताया शारदा मैम, वो और भी बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मेरा भी यही नेचर था, हस्बैंड से कोई बात होती थी तो वो बोलने का मेरा तरीका वैसा हो जाता था कि वो गलत इमोशन, जो आपने बोला ना कि गलत इमोशन आ जाता है, उससे आप दूसरे का ईगो और बढ़ाते हो। कि मतलब ऐसा लगता है कि अरे मैं गलत नहीं हूं तो मैं क्यों चुप रहूं, ऐसे वाले चीज आती थी। लेकिन वो ध्यान में आने के बाद, ये जैसे आपको बाबा जी ने सिखाया, मुझे मेरे हस्बैंड ने सिखाया कि तुम ध्यानी हो, दूसरा इंसान ध्यानी नहीं है ना। मतलब ध्यान में आने के बाद तो वो भी मेरे साथ ही करने लगे ध्यान। लेकिन पहले हमारी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती थी एक पिट्टी, मतलब पैटी सी चीज के लिए। वो इतनी बड़ी चीज होती भी नहीं थी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई टोन मैं भी बराबर आर्ग्यूमेंट करती थी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू शारदा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू पद्मा जी। वंडरफुल। इंटरफियरेंस कैसे नहीं अपनी करना है। आवाज बहुत कम आ रहा है, बहुत लो आ रहा है। अभी आ रही है क्या? दीदी जी। थोड़ा सा बेटर, थोड़ा और बढ़ सकता है। फुल वॉल्यूम है, अभी भी मुझे नहीं ही आ लग रहा रही है, है। बाकी सबको ठीक लग रहा है हाँ क्या? हाँ, लक्ष्मी, मुझे मुझे तो तो आ रही है, मुझे आ आ रही है रही है। बाकी। ठीक है, हम्म। ठीक। ओके। ओके, थैंक यू शारदा मैम। इंटरफियरेंस नहीं करना है, कैसे श्री राम जी ने किसी के लाइफ में इंटरफियर नहीं किया, और कैसे सरेंडरेंस में रहना है वो सीता माता से। कब कब अपने ओपिनियंस को रखना है, जब जरूरत है कैसे रखना है, ये सब आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच थैंक यू, फॉर द सेशन। थैंक यू फॉर द मैसेजेस। पद्मा मैम को वेलकम करें। हाँ, थैंक यू बबीता जी। थैंक यू सावित्री जी। ये मास्टर्स, पद्मा मैम, सीनियर पिरामिड मास्टर, बहुत सालों से ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में अपना ज्ञान दे रही है। अभी
रिसेंटली पत्री जी मेडिटेशन चैनल, पत्री जी का मैसेज के थ्रू एक पत्री जी मेडिटेशन चैनल भी शुरू किया। उसके थ्रू, उस चैनल के थ्रू इतने लोगों को मतलब अलग अलग तरीकों से, मतलब म्यूजिक के थ्रू कुछ ज्ञान का सेशंस, ऐसा अलग अलग सेशंस वो कंडक्ट कर रहे वो चैनल के थ्रू। अभी अखंड ध्यान, अभी जून 2 रात 9 बजे से लेके 3 रात 9 बजे तक एक अखंड ध्यान का भी एक वो करवा रही है। वो उसके बारे में हमें पद्मा मैम ही समझाएंगे। वेलकम पद्मा मैम, नमस्ते। Welcome to the session, ma'am. Namaste. Thank you so much for coming. యా అందరికీ नमस्कारम। मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ आप सबको मिलने के लिए। मैं बहुत खुशी में हूँ पूरा झारखंड में ध्यान मित्रों को मिलने के लिए। ये बहुत ही खुशी बात है, ये सौभाग्य मिल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू शारदा मैम, पावनी मैम, लक्ष्मी मैम। थैंक यू। प्रोमो वीडियोस देने वाला कौन कौन है वो सबको मेरे सादर प्रणाम था। फ्रेंड्स, आदि गुरु पत्री जी ने हम सबको एक विशेष विशिष्ट कार्यक्रम दिया। एक इसी तरह कार्यक्रम अब तक होने ही नहीं, జరగనే లేదు ఇంతవరకు అసలు భూమి మీద। हुआ ఇక ही नहीं। ముందు ఇంతకంటే ఎక్కువగా ఎన్ని జరుగుతాయో తెలీదు, కానీ ఇంతవరకు మాత్రం ఇటువంటి కార్యక్రమం జరగనే లేదు। अखंड भारत, अखंड ध्यान, ये टाइटल एक कैसा है, वो सुनने का कैसा लगा हम सबको। अखंड भारत, अखंड ध्यान का मतलब वो पीसेस नहीं था कि एक ही है। अखंड का मतलब हमारा सारा शक्ति, हमारा सारा दृष्टि एक ही होना चाहिए। ये है इसका अखंड का मतलब। अखंड भारत, पूरा भारत को एक ही करना अब जरूरी है। इसीलिए ये विशेष कार्यक्रम दिया सर ने। 1 लाख मास्टर्स के साथ जुड़े हुए ध्यान करना कितना सौभाग्य है। 26 घंटों में ये मैं बहुत एक्साइटेड में हूँ। वो सबको केवल 1 और 2 मास्टर्स को मिलने के बाद हम एक्साइटेड में हैं। पूरा 1 लाख मास्टर्स के साथ मिलना, ओ माय गॉड, ये कैसा लगा इमेजिन करो। Yes, yes. एक बहुत ही मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ उस समय के लिए। क्या हो रहा है उस समय में, किसी तरह एनर्जीज आती हैं। मैंने एक विजन देखा फ्रेंड्स। इस कार्यक्रम नहीं होता है उस समय कैसा लगा दुनिया। छोटी छोटी बच्चों उसकी माँ ने गोद में रखा, उसका मुंह में, हेड में, पूरा बॉडी में इसी साइज में वो आती है, मून्स आती हैं। वो रो रही थी वो बच्ची। उस पूरा माँ को नहीं जानती क्या करूँ, मैं क्या करूँ, वो तड़प में थी। उस समय उस तरह चले जाने का समय में सर टर्न किया ये कार्यक्रम देने के लिए, ये अवकाश दिया हम सबको। ये करने के बाद वो पूरा बदल रही हैं, पूरा वो एनर्जीज वो बदल रही हैं।
లక్ష్మీ మ్యామ్ మీరు చెప్పండి. మనం ఇది జరగకపోతే కానీ ఆ పిల్లలంతా కూడా ఆ స్థితిలో ఉండేవాళ్ళు. ఆ తల్లులకి ఏం చేయాలో అర్థమయ్యేది కాదు. అర్థం కాని స్థితిలో ఎక్కడికి తీసుకువెళ్ళాలో, ఏం చేస్తే పిల్లలు బ్రతుకుతారో అర్థం కాని స్థితిలో ఉండేదన్నమాట. పిల్లలే మన భవిష్యత్తు. పిల్లలే మన ప్రపంచం. అప్పుడు ఆ పిల్లలే లేకపోతే మనకి భవిష్యత్తు లేదు, ప్రపంచము లేదు. అలా అయిపోయేది. అలా అయిపోవలసిన దాన్ని సార్ ఇది ఇవ్వటం ద్వారా ఇలా టర్న్ చేసేసారు. అది చెప్పండి మీరు. పావని నువ్వు చెప్తావా? నాది బాగా స్లో వస్తుంది సౌండ్. ఓకే, క్లియర్ ఉంది నీ వాయిస్. థ్యాంక్ యూ. యా మ్యామ్, మే ఐ ట్రాన్స్లేట్? పద్మ Yeah. మ్యామ్, ट्रांसलेट हाँ. ओके, सो ये अखंड भारत अखंड ध्यान, ये सुनने के लिए ही इतना अमेजिंग लग रहा है. तो मतलब विदाउट एनी ब्रेक पूरा अखंड भारत एकत्रित होके 1 लाख मास्टर्स उस दिन ध्यान करेंगे. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. तो इससे पहले पद्मा मैम को एक विजन दिखा है, तो उसमें अगर ये अखंड ध्यान नहीं होता तो उससे पहले की एनर्जी कैसी थी. तो उस एनर्जी में छोटे छोटे बच्चे पूरा अपने यहाँ इतने बड़े बड़े वूंड्स लेके वो रो रहे हैं. वो वूंड्स से बच्चे रो रहे हैं और माएँ अपने शोल्डर पे रख के बच्चों को वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि कहाँ जाएं, कैसे इन बच्चों को ये दर्द से बाहर निकालें, कैसे इन बच्चों को रक्षा करें. ऐसा माएँ हेल्पलेस फील कर रहे थे. तो उस एनर्जी थी. जब हम ये अखंड ध्यान में 1 लाख मास्टर्स के साथ ध्यान करेंगे तो ये शिफ्ट होगा कि ये जो ये बच्चों को ये प्रॉब्लम आता था वो उससे मुक्त हो जाएंगे. एंड यहाँ बच्चे मीन्स हमारा भविष्य है. बच्चों से ही हमारा भविष्य का निर्माण होगी. सो हमारा भविष्य उज्जवल है. उज्जवल इसलिए है कि एक शिफ्ट सर लेके आए हैं इस भूमि पे, और इस अखंड ध्यान के द्वारा वो शिफ्ट को हम साकार करेंगे. ये इतना तक मैंने समझा है. Am I correct? करेक्ट मैडम, अंत चक्कर చెప్పారు. इसीलिए फ्रेंड्स ये एक एग्जाम्पल है, केवल एक एग्जाम्पल है. इसी तरह चेंजेस सो मेनी आती हैं धरती पे. बच्चों हमारा भविष्य है. बच्चों का भविष्य स्वर्गधाम है. स्वर्गधाम करने के लिए इसी तरह कार्यक्रम पत्री जी देते हैं हम सबको. इसीलिए इस कार्यक्रम में 1 लाख मास्टर्स के साथ जुड़े कर ध्यान करना जरूरी है फ्रेंड्स. उसके लिए आप सबको निमंत्रण करने के लिए मैं आती हूँ. हम सब मिलकर इस कार्यक्रम में ध्यान करना मेरे ख्वाहिश था, मेरी इच्छा है. इसीलिए मैं आती हैं आज. आप सबको जानती हैं इस समय में कैसा लगा, कितना काम इंतजार करती हैं. वो सब साइड में रखकर मैं आपको सबके सामने आती हूँ, आप सबको निमंत्रण करने के लिए. काइंडली सब इसमें शामिल करो, ध्यान करो, विशेष अनुभव पालो, विशेष अनुभव, विशेष एनर्जी के साथ युवा फ्यूचर निर्माण करो. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम. आप यहाँ पधारे हैं तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू हियर. एंड हम जरूर करेंगे, ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है मैम, यहाँ पार्टिसिपेट करना और ध्यान करना और भविष्य का निर्माण करने में हमको एक छोटा सा बूंद जितना भी हमको वो जगह मिल रही है.
तो हम बहुत लकी है। तो थैंक यू सो मच ये मैसेज स्वीकार करने के लिए। कितना डिसिप्लिन्ड वे में आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी वे में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप। मैडम अभी यूएसए में है, हमारा इंडियन टाइम्स का ऑपोजिट वे में चलता रहता है, फिर भी रात नहीं दिन नहीं, मतलब वो समय का परवाह नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट सरेंडर में वो काम कर रहे हैं। तो हम आपसे बहुत सीख रहे हैं मैम। हम कोशिश करेंगे कि इतना अद्भुत तरीके से हम भी काम करें। थैंक यू साहब, थैंक यू मैम। థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. నాకు ఫరీదాబాద్ తలుచుకుంటేనే అది నా ఓన్ ప్లేస్ అనిపిస్తుంది. నాకు విజయవాడ ఎప్పుడు గుర్తురాదు. ఫరీదాబాద్ ఒకటి, ఇట్లా కొన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అన్నమాట నాకు ఇండియాలో. ఇవి గుర్తొస్తాయి. పాట్నా ఒకటి, ఫరీదాబాద్ ఒకటి. ఇలా నార్త్ ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు డార్జిలింగ్, గ్యాంగ్టక్ ఒకటి, ఇటువంటి ప్లేసెస్ అవి నా ప్లేసెస్ లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట. విజయవాడ డిక్షనరీలోనే ఉండదు అసలు. मैम का नेटिव प्लेस विजयवाड़ा है, बट वो कभी विजयवाड़ा को याद नहीं करते हैं। बट जब फरीदाबाद की बात वर्ड सुनते हैं और पाटना वर्ड सुनते हैं तो, और दार्जिलिंग, गैंगटक, ये प्लेसेस का नाम जब सुनते हैं उनको फीलिंग आता है कि ये मेरा प्लेस है। तो वो बहुत इंतजार कर रहे थे कि हम सबसे मिलने के लिए। यहाँ आके उनको बहुत बहुत खुशी मिली हम सबसे मिलके। या मैं जरूर इंडिया आने के बाद जरूर आती हूँ फरीदाबाद. वाओ, थैंक यू, वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम। థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ फिर से ఫ్రెండ్స్. అందరికీ కూడా స్టేట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఫోటోస్, వాళ్ళ కాంటాక్ట్ నంబర్స్, జూమ్ ఐడి, పాస్వర్డ్, యూట్యూబ్ లింక్ అన్ని ఇచ్చేసి, డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చేసి ఫ్లయర్స్ రెడీ చేస్తున్నాం మేడం. అవి మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాము. అవి మీరు అందరికీ షేర్ చేసుకోవాలి. బ్యాక్ స్క్రీన్ కూడా ఇస్తాము మీకు. పెట్టుకోగలిగిన వాళ్ళందరూ బ్యాక్ స్క్రీన్ పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకుంటే మన స్టేట్ ని మనం రిప్రజెంట్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము. గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్, చాలా కీలకమైన దాంట్లో మనం పార్టిసిపేట్స్ అవుతున్నాము. మనలను భాగస్వాములను చేస్తారు సార్. ఎందుకంటే చీలికలు అయిపోయిన దాన్ని ఏకం చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు మన శక్తి ద్వారా. అటువంటి కీలకమైన కార్యక్రమంలో మనల్ని భాగస్వాములను చేశారు సార్. మరి అందరం కూడా దానిని గుర్తుపెట్టుకుందాం, దాని వైపు దృష్టి పెడదాము. మిగతావన్నీ మర్చిపోదాం. ఏమేమి ఉంటాయి అన్నింటినీ మర్చిపోదాం, అన్నింటినీ పక్కన పెట్టేద్దాం. దాని మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. మేడం सो मैम कह रहे हैं कि सारे स्टेट, कौन से स्टेट, सारे स्टेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो भी सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, उन सभी का डिटेल्स दिया जा रहा है। एंड जो बैकग्राउंड, हमारे स्क्रीन के बैकग्राउंड के लिए एक पिक्चर बना रहे हैं, तो वो भी रखने से बहुत ही बढ़िया रहेगा। हम सब हमारा बैकग्राउंड ऐसा रखेंगे। एंड और एक बात है मैम, बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं 2 जून 9 PM से 3 जून 9 PM तक, ये जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। एंड जो भी इसमें भाग ले रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दिव्य कार्य में भाग ले रहे हैं। ऐसे दिव्य कार्य में जब भाग ले रहे हैं, हमको अवेयर रहना है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि पूरी श्रद्धा से, हम पूरी लगन से, पूरी दीक्षा से इसमें हम भाग लेंगे। ये मैम का कहना है। అది సంగతి ఫ్రెండ్స్. మరి అందరం కలిసి ఈ 1,00,000 మందితో ధ్యానం చేసి ఆ విశేషమైన శక్తిని మనం అందుకుంటూ భూమికి పంచుదాము. అనంత విశ్వానికి అంతటికీ కూడా మనం ఇన్స్పిరేషన్ గా నిలుద్దాము. పత్రిజీ మనకి నిలిచినట్లుగానే ఇటువంటి కార్యక్రమాలు, ఎన్నో కార్యక్రమాలను మనం చేపట్టడానికి సిద్ధమవుదాము.
ఇవాళ हम లక్ష్యానికి 10 లక్షలు పెట్టాలి అక్కడ టార్గెట్. తర్వాత 25 లక్షలు పెట్టాలి, 50 లక్షలు పెట్టాలి, 1 క్రోర్‌కి పెట్టాలి हम्म, టార్గెట్. టార్గెట్ అలా పెద్దగా పెట్టుకుంటా వెళ్ళినప్పుడే మనం ఎక్స్‌పాండ్ అవుతాము. మనకు కావాల్సిన వాళ్ళ కోసం. యాక్చువల్‌గా సార్ దీంట్లో 1,00,000 అని టార్గెట్ ఇచ్చిన తర్వాతే మనది ఇది చాలా వేగంగా ఎక్స్‌పాండ్ అయింది. ఎందుకనంటే మన దృష్టిలో 1,00,000 మందిని కూర్చోబెట్టాలి అనేది వచ్చిందంటే ఎంత వేగంగా పనిచేయాలి మనం, ఎంతమందిని కలుపుకోవాలి అనేదంతా కూడా ఎక్స్‌పాండ్ అవ్వటం మొదలుపెట్టింది. ఆ మాస్టర్స్‌ని పరిచయం చేసుకోవటం, వాళ్ళతో కలిసి పనిచేయడం, ఇదొకటి ఉంది అని ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఉన్నారని తెలియటం, దీని ద్వారా జరిగింది ఫ్రెండ్స్. త్రూ ఔట్ ఇండియాలో. हम जब ये ध्यान में पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत ऊर्जा अपर वर्ल्ड से हम स्वीकार करेंगे और बहुत बहुत हायर वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाएंगे। और जब हम स्वीकार करते हैं हमारे द्वारा पूरे भूमि पे ये ऊर्जा स्प्रेड होने जा रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य है ये और बहुत ही महान कार्य है। सो जैसे पत्री जी आदर्श बन गए हैं सभी के लिए, हम भी ऐसा आदर्श बनेंगे, ऐसा वर्क करके, इस ऐसे कार्यों में पार्टिसिपेट करके। ये हमको ये भाग्य मिल रहा है कि अखंड ध्यान अखंड भारत के जो उत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए जब पत्री जी ने सूचना दिया है कि 1,00,000 मास्टर्स इसमें भाग लेंगे, तब से और बहुत तेजी से ये वर्क हो रहा है। जैसे ही वो मैसेज मिला कि 1,00,000 मास्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत ही तेजी से ये वर्क आगे बढ़ रहा है। और ये लक्ष्य जब हमारे अंदर आया है तब बहुत सारे मास्टर्स से कनेक्ट होना, पूरे भारत के ध्यानियों से मास्टर्स से कनेक्ट होके ये बात को पहुंचाना, कम्युनिकेट करना, उस दौरान उनसे कनेक्शंस बिल्डअप हो रहे हैं और बहुत सारे कनेक्शंस बिल्डअप होके बहुत सारी ऊर्जा हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, बहुत बहुत सारा फ्रेंडशिप क्रिएट कर रहे हैं, जान पहचान बढ़ रही है, सबके अंदर ये उमंग और लक्ष्य बढ़ गया है। अब मैम का कहना है कि इस बार 1,00,000 मास्टर्स के साथ ध्यान करने का लक्ष्य सर ने दिया है। अगले बार 10,00,000 मास्टर्स के साथ हम करेंगे और अगले बार 25,00,000 मास्टर्स और अगले बार 50,00,000 मास्टर्स और अगले बार 1 करोड़ मास्टर्स के साथ हम ध्यान करेंगे। ऐसा हम अपने ऊर्जा को और वाइब्रेशंस को और ध्यान को, पत्री जी के लक्ष्य को, महान संकल्प को आगे पूरे दुनिया में विस्तृत करेंगे और हम पूरे विश्व के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे, जैसा पत्री जी पूरे विश्व के लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं। सारे डायमेंशंस के मास्टर्स उनको देख रहे हैं और बहुत ही अपना हर्ष और आनंद व्यक्त कर रहे हैं और हमारा भी एक नाम रोशन हो रहा है सर के वजह से। ये पत्री जी के फ्रेंड्स है, पत्री जी का ग्रुप है, तो ऐसे ही हम हर एक पत्री जी जैसा बनेंगे, मैम का ये भावनाएं हैं। థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మేడం, నాకు ఇలా టైం ఇచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने ही यहाँ पधार के बहुत ही हमारे फॉर्चुनेट बना दिया हम सभी को। थैंक यू सो मच मैम. ఇంకా ఎవరైనా ప్రోమో వీడియోస్ చెయ్యని వాళ్ళు ఉంటే కానీ దయచేసి అందరూ చేసి ఇవ్వండి. जी, मैम का कहना है कि कोई और प्रोमो वीडियोस अगर नहीं बनाए हैं तो प्लीज अभी टाइम है, जल्दी से वो प्रोमो वीडियोस बना के दीजिए, क्योंकि हर एक पहले अभी से पहले फोन पे जब पद्मा मैम से बात हुई है तब उन्होंने बोला हर एक मास्टर का मौजूदगी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक मास्टर का अपना ओन यूनिकनेस है, अपना ओन इम्पोर्टेंस है इस भूमि पे और ये विश्व में। सो वो उस मास्टर के द्वारा जब वर्ड्स बाहर फ्लो हो जाता है, वो एनर्जी जिसको भी हार्ट को कनेक्ट करना है उनको कनेक्ट होके वो भी इस पवित्र कार्यक्रम में भाग लेने का उनको भी मौका मिलेगा।
और जल्दी से ये वर्क आगे बढ़ेगा। तो ज़रूर ज़रूर ये विनती है कि आप सब प्रोमो वीडियोस इस अखंड ज्ञान के लिए बनाइएगा। यस मैम। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। एनीथिंग एल्स मैम? अंते अंते हैंड रेस ऐसे ले सकते हैं मैम, हैंड रेस है। बबीता आर्या जी बात करना चाह रहे हैं। यस प्लीज बबीता जी। बबीता जी आप बात करिए। सुनाई दे रही है क्या? हाँ, सुनाई दे रहा है। पावनी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। बबीता जी आप बात करिए। हेलो, मेरी या आवाज आ रही हाँ है क्या? मेरी हाँ हाँ, तो आ रही। बीच में अब आ रही है? थोड़ा सा डिस्कनेक्शन बीच बीच में हो रहा है, थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी का issue है। हाँ, अगर किसी को बोलना है तो वो बोल रहे, क्योंकि मेरा नेट ना थोड़ा सा हो गया। मैं 2 मिनट रुक के बोलूंगी, बस नेट आई। ओके, तो हाँ, अंजना किसी को जी। कुछ बोलना है तो यस। यस यस अंजना जी जी आप आइए। जी, थैंक यू सो मच मैम। पद्मा मैम, आपके माध्यम से हमें ऐसा सौभाग्य मिल रहा है। हम अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट, बहुत ही भाग्यवान मान रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। अगर आपने हमें प्रोमो वीडियो बनाने का भी अवसर दिया तो वो भी हमारा सौभाग्य है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस बबीता जी अभी हो ओके? आई डोंट नो, आप बताओ। सही आ रहा है? आवाज क्लियर आ रही है? नेटवर्क बैंडविड्थ हाँ, लो आ अब रही है बट आपका सुनाई दे रहा है ना। अब दोबारा रुक गया। वीडियो ऑफ करके बात करिए। ठीक है, एनीवन एल्स मास्टर्स? कोई मैम से बात करना चाहेंगे या आपके भावनाओं को एक्सप्रेस करना चाहेंगे? Yeah, I would also मैडम like to thank you, ma'am. Thank you, थैंक यू। Padma, ma'am. Thank you so much. एनर्जी भी फील हो रही थी और आई एम श्योर कि अखंड ध्यान में तो क्या होने वाला है, कुछ तो होगा। थैंक यू फॉर द चांस। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू शारदा मैम। थैंक यू सो मच। बहुत गहराई से आप छोटी छोटी चीजें सामने हमें समझाते। थैंक यू। थैंक या ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मच। आप जब मैं मेरी आवाज अब तो क्लियर आ रही होगी हाँ वंदना जी? आप आ रही है। यू। हाँ, ठीक है। थैंक यू सो मच पद्मा मैम। आप जब जैसे सेशन में आए ना, आप जब बोलना शुरू करे, मेरे रूट चक्र एंड थर्ड आई पे इतनी तेज पूरे टाइम वाइब्रेशन होता रहा। और फिर मैंने ऐसे ही मोबाइल टैप किया तो मैंने देखा ये नीचे बार में ना पार्टिसिपेंट है, और ठीक उसके बगल में चैट आता है मोबाइल पे। तो पार्टिसिपेंट पे 11 नंबर आ रहा था और चैट में 1 नंबर आ रहा था। तो ये कितना मतलब डिवाइन प्रेजेंस जो है वो हमें बताया जा रहा था कि अब भी आपके साथ डिवाइन प्रेजेंट है, और इस काम में आप सभी को शामिल होना है। थैंक यू सो मच। और हम सब भी इस प्रोग्राम के लिए बहुत ही क्या थैंकफुल है आपके लिए कि इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं, और हम सबको आपने इसमें सेवा का अवसर दिया। प्रोमो वीडियो के थ्रू हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। स्टार्टिंग में मैम मुझे तो बहुत ज्यादा वो वीडियो को लेके मैं बहुत शाई हूँ, तो मैं जल्दी बनाती नहीं हूँ वीडियो या फिर कैमरा के आगे इंटरव्यूज, ये वो मुझे अनईजी लगता है। तो स्टार्टिंग में तो मैं नहीं कर रही थी, लेकिन एंड में मुझे अंदर से मेरा एक हिच जो है वो मैंने तोड़ा है इस वीडियो के माध्यम से। मेरे अंदर अचानक कुछ ऐसा फील हुआ और मैंने एकदम से उसको 2-3 रीटेक में मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। इनफैक्ट मेरा फर्स्ट वीडियो भी बिल्कुल करेक्ट ही था, लेकिन फिर भी मैंने दूसरा ट्राई किया, तीसरा ट्राई किया। और थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लग रहा है मैम, पूरा इंडिया और साउथ के मास्टर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि कैसे आप लोग मिलके काम करते हो। मलेश्वर राव सर को देखती हूँ, सारे वीडियोस को आ रहे हैं, सारे ग्रुप में डाल रहे हैं। कृष्णा राव सर, उनको मैं सोच नहीं सकती थी कि वो भी आपके प्रोजेक्ट से जुड़े, वो कॉस्मिक वैली में है, वो भी मुझे लिख रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं मुझे कि आपने वीडियो बनाया।
तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कितनी यूनिटी है। ये एक्चुअली अखंड भारत का एक जो है ना, उस तरह से आप लोग काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच। और कुछ कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखने की जरूरत है। थैंक यू जी मैम। बोक्ता, थैंक यू सो मच बोक्ता। आप सबको देखने के लिए मैं तड़प रही हूँ। आप आ थैंक जाओ। यू। मेरा ड्रीम था पूरा फरीदाबाद ड्रीम, ध्यान में बैठना मेरा ड्रीम है। मैं वो कार्यक्रम करके रहेगी। एक्सलेंट, श्योर हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। శారదా మ్యామ్ ఉన్నారా? వెళ్ళిపోయారా? उन्नार मैम, वंदना hand raise वंदना है। जी ने भी हाँ हैंड रेज किया है, वंदना मैम, वंदना जी ने। नमस्ते शारदा मैम, मैम को भी लेंगे, पहले वंदना जी का। मेरी आवाज है। नमस्ते मैम, नमस्ते वंदना जी। थैंक यू। आपने इतना अच्छा मौका हमको दिया कि आप यूट्यूब पे छोटा सा आप वीडियो बनाइए। मुझे भी पहली बार ये ऐसे हुआ जब मैंने यूट्यूब पे एकदम से अपने आप को देखा, तो मैंने बोला हमने तो छोटा सा यहाँ पे बनाया था, यूट्यूब पे ये डाल रखा था। तो एक झिझक थी वो अंदर की, वो खत्म हुई। कहीं ना कहीं ऐसे लगा अंदर से कि हमको ये पता नहीं क्या यहाँ पे भीतर से, हमारे भीतर क्या कौन सा ब्लॉकेज यहाँ पे क्लियर होने वाला है। पावनी मैम ने बताया कि पद्मा मैम का मैसेज है, हर एक मास्टर अलग अलग डायमेंशन से है, तो उनके साथ और भी मास्टर कनेक्ट होते हैं। तो फिर वो बात अंदर तक भी गई कि हमें करना है। थैंक यू। और एक एनर्जी तो इतनी हाई थी, बहुत ही हाई। अपने जैसी बैठी तो अपने हाथ का, मेरा ये हाथ पूरा ब्लू कलर का, हाथ पे एक बारीक सा रुद्राक्ष, हाथ में डम, अपना हाथ पाँव पता नहीं कहाँ चली गई, पता ही नहीं चला। लास्ट उठी मैं ध्यान से कि जब लास्ट एंड हो गया था। इतनी हाई एनर्जी इस शारदा मैडम का जो सेशन रहता है उसमें मैं कभी कोशिश करती हूँ कि इसमें हर समय में रहूं। बहुत हाई एनर्जी इसमें होती है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स वंदना जी, थैंक यू वंदना जी। और शारदा मैम, एक मैसेज और है मेरा, कल का है छोटा सा अनुभव कि मैं कुछ समय के लिए, मैंने भी ध्यान प्रचार हम करते थे तो मैंने भी बंद किया। कुछ कारण था कि मैं ध्यान प्रचार के लिए नहीं गई। तो कल सुबह में मैं ध्यान कर रही थी और पत्री सर मुझे लेके गए और एक लाइट थी, मैं उनके साथ उस लाइट के साथ मैं जा रही हूँ। पत्री सर हैं, दिख नहीं रहे हैं, तो उनकी जो आवाज है वो इंट्यूशन से कि वो सर मेरे साथ है। और एक जाते जाते दो पहाड़ियों के बीच में गई, वहां पानी है क्या है इस तरह से है, धुंध सा है, और ऊपर से बंद हो गया वो, ऊपर का जो प्रकाश था वो दिखे, वो पहाड़ी में बंद हो गया। मैं बोली मैं निकल क्यों नहीं रही हूँ? तो मुझे निकलना है इससे बाहर, उस प्रकाश में जाना है जो बाहर है। सर ने बोला जो ध्यान प्रचार बंद कर रखा है ना तुमने, तुम यही हो अभी। जैसे ही मैंने उनके साथ कहा नहीं मुझे शुरू करना है ध्यान प्रचार, मैं करूंगी, बिल्कुल बंद नहीं करूंगी, ध्यान प्रचार करूंगी, तुरंत वो ऊपर का जो ढक्कन था वो खुला, बिल्कुल लाइट इतनी उस व्हाइट प्रकाश में वो लेके चले गए। तो कहाँ हम गलती कर रहे हैं, वो भी मैसेज आते हैं कि तुम ध्यान प्रचार क्यों रोक रखा तुम। चाहे कुछ भी हो हमें रुकना नहीं है, बहते जाना है। तो ये कल का मैसेज स्पेशल हम सबके लिए है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए स्पेशल है, औरों के लिए भी है, सभी के लिए। थैंक वंडरफुल, थैंक यू, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, थैंक यू। सो शारदा मैम, हाँ जी, या थैंक यू सो मच पद्मा मैम, థ్యాంక్ యూ సో మచ్। చాలా మంచి అవకాశం ఇచ్చారు మాకు। मैं हिंदी में बोलूंगी क्योंकि फ्रेंड्स है मेरा हमारा, जो इतना बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है हम सब लोगों का, इतना महत्वपूर्ण मैसेज आपने लिए हैं उसके लिए शुभकामनाएं और शुक्रिया भी।
थैंक यू सो मच। मुझे जब प्रोमो में कर रही थी, तो करने की प्रिपरेशन में हो रही थी, तब मैं ध्यान में बैठी थी कि प्रोमो से पहले मैं ध्यान ध्यान करके प्रोमो करना है, मैं सोच रही थी। तो ध्यान प्रोमो से पहले मैं ध्यान कर रही थी, तब एक मैसेज आया कि इस प्रोमो में ये लाइन तुम्हें कहना है। तो क्या है कि पद्मा मैम, वो लाइन है कि जब जब अखंड भारत, जब पूरा भारत ध्यानी से बनेगी, तब जाकर पूरा विश्व, मतलब पूरा पूरा जो पृथ्वी है, वो अपने आप ध्यानी होंगे। मतलब భారతము దేశం అంతా ధ్యానులు అయితే, ముందు అక్కడ ధ్యానం మొదలైనప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ప్రపంచంలో అందరూ కూడాను మొత్తము ధ్యాన జగత్ కింద మారిపోతుంది అని చెప్పేసి అన్నారు. సో ఈ లైన్ చెప్పమని చెప్పి అన్నారు. సో అది అఖండ అంటే ధ్యాన భారత్ కాస్త ధ్యాన జగత్ కింద మారుతుంది అని చెప్పేసి అన్నారు అనమాట. मतलब जो ध्यान भारत, दोस्तों जी, ध्यान भारत हो रहा है उस दिन, तो अपने आप ध्यान जगत भी हो जाती है। तो ये मैसेज आया है, तो उस प्रोमो में एक लाइन मुझे यहाँ ऐड करना पड़ा मैम। तो थैंक यू सो मच। एंड मैं सोचती हूँ कि सिर्फ प्रदेश को क्यों मैं स्टिक ऑन करूँ, तो क्यों पूरा भारत हमारा है। तो मैं सोचने लगी कि जितना समय हो सके मुझसे, तो उस समय मैं ध्यान में बैठूंगी, तो इन सबके साथ मिलकर ध्यान करूंगी। तो ये मेरा सोच है। तो थैंक यू सो मच मैम। థ్యాంక్ యూ శారదా మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ. Thank మేము కలవడం you. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Thank you so much, madam. Thank you so much, Sharda ma'am. Thank you. Wonderful message, wonderful insights. Thank you. Thank you all. Thank you, Sharda ma'am. थैंक यू पद्मा मैम। हम लोगों को इतना अच्छा मौका मिला ना अखंड ध्यान में। सच में आप फरीदाबाद का नाम ले रहे, पूरा फरीदाबाद को मतलब एक साथ आप हम लोगों को भी पूरा और जोड़ रही है। मतलब एक साथ आप लोग मिलके ध्यान में बैठना है, वो वर्ड है ना, मुझे बहुत टच किया। सच में अभी यहाँ भी बहुत बदलाव आ जाएगा, यहाँ भी बहुत कुछ होने वाला है, मुझे ऐसा फीलिंग आया था। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव मैम। अभी तो ये आपका वर्ड्स सुन के लग रहा है बहुत चेंजेस आने वाला है। अभी बबीता भी बोल रहे हैं ना, अलग अलग मास्टर साउथ में, इतना मतलब अलग अलग वो इनिशिएटिव लेके यहाँ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ ये सब भी कर रहे हैं। ये वाला हर स्टेट में होगा, सिर्फ साउथ में नहीं है। अभी साउथ मास्टर ही नहीं है, हर स्टेट का मास्टर इसके बाद ये वाला काम शुरू करेंगे। मतलब एक दूसरे के देख के तो अभी हम लोगों को लगेगा ये काम है ना, हर स्टेट, फरीदाबाद, मतलब हरियाणा, पूरा पूरा अखंड भारत में एक दूसरे को सपोर्ट करके जरूर आगे बढ़ेंगे। हम सब मिलके जरूर इस ध्यान में पार्टिसिपेट करेंगे मैम। थैंक यू दिस अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू। థ్యాంక్ యూ. నాకు కూడా మనందరికీ పేరే ఇచ్చారు మేడం ఆపర్చునిటీ. కలిసి ధ్యానం చేసి చావండి, మనుషుల్లా బ్రతికి చావండి, జంతువుల్లా చావద్దు అని ఆయనే ఇచ్చారు అందరికి ఆపర్చునిటీ. నేనేం చేయలేదు మేడం, అది जब भी జరుగుతుంది. पत्री सर अभी मैम बोल रहे पत्री सर है ना, मैसेज दिया ध्यान करो, ध्यान ध्यान मतलब क्या वर्ड है हिंदी में, ध्यान करके क्या कहना है मुझे भी समझ में नहीं आ रहे। वो हमेशा जब पत्री सर होता है वही कहता है ध्यान 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 करो, ध्यान करो, ध्यान करो। अभी पीछे वंदना भी मैसेज बोल रहे हैं ना, पीछे नहीं छोड़ेंगे ध्यान करने के बिना पत्री सर हमारा। पीछे नहीं. थैंक यू सो मच मैम। यहाँ आके आप हमारा सेशन में आके और हमारा ये वाला और बढ़ा दिया था। जरूर हम सब मिलके पार्टिसिपेट करेंगे, जरूर करेंगे और सभी को बताएंगे। థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పావని మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ శారదా మ్యామ్. అందరికి Thank you, ma'am. सबको थैंक यू सो मच. थैंक यू. कैन आई लीव मैम? हाँ, देती है। Yes, ma'am. अदिति आया क्या? Aditi आया है, आइए.
कौन है? कौन आया? नहीं नहीं, अदिति मैं- तो नहीं दिख रही है मुझे। ओके मैंने ओके। कहा मैंने कहा मैम हिंदी में भी सेशन लेती है, मैंने मैम का सेशन सुना है, तो अब किसी दिन मैम यहाँ भी आइए हमारे सेशन में। एक्चुअली मैम डेफिनेटली ओके हम चलिए, बुलाएंगे। यस ओके मैम। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच शारदा मैम, थैंक यू एवरीबॉडी। तो क्या सेशन एंड करें ना पावनी? यस शारदा मैम और मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। जी थैंक यू एवरीबॉडी, कल शाम 4 बजे फिर मिलेंगे हम।